कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जो ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा चौहान, पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय परिवार। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आप देख चुके हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम की कविता पवन दूती की सह प्रसंग व्याख्या का भाग 1। अब भाग 2 में मैं आपको आगे की काव्य पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत करूंगी और कविता के मूल तत्व से परिचित कराऊंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तू पावेगी वरनगर में एक भूखंड न्यारा, इससे आगे की काव्य पंक्तियों की सह प्रसंग व्याख्या के लिए। तू पावेगी वरनगर में एक भूखंड न्यारा, शोभा देते अमित जिसमें राज प्रसाद होंगे। जब तू मथुरा में पहुंचेगी प्यारी पवन, तो तू वहां देखेगी कि उस नगर में एक भूखंड कुछ अलग सा ही बना हुआ है। एक भूमि का टुकड़ा सबसे न्यारा है, शोभा देते अमित जिसमें उसमें असीम सुंदरता प्रदान करते हुए राज प्रसाद होंगे, राजमहल होंगे, उद्यानों में परम सुषमा, उसके जो बाग बगीचे होंगे उनका सौंदर्य परम सौंदर्य होगा, पवित्र सौंदर्य होगा। जहाँ संचिता सी, जहाँ पवित्रता छाई हुई होगी, छीन लेते सरोवर, जहाँ ब्रज की स्वच्छता, उसके जो सरोवर होंगे वो इतने खूबसूरत होंगे कि वो बिजली की चमक भी उनके आगे तुच्छ पड़ जाए। यानी कि उन सरोवरों में इतनी स्वच्छता, इतनी सौम्यता और इतनी पवित्रता होगी कि उनका कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि श्री कृष्ण के राज प्रसाद के, उनकी भव्यता का राजा के रूप में बड़ा सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। और जब श्री कृष्ण की भव्यता का, उनके प्रसादों का वर्णन करती है राधा, तो वो बड़े गौरव के साथ गौरवान्वित होती हुई वर्णन कर रही है। अब आगे राधिका कहती है, तू देखेगी जलद तन को तो वहीं तदकता होगा। ये प्यारी पवन, जब तू वहां पहुंचेगी, तदकता मीन्स वहां मथुरा में पहुंचेगी, तो तू वहां क्या देखेगी? जलद तन को, बादल के समान शरीर वाले। कौन? श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण का वन श्याम है। होंगे लोने नैन, उनके जो नेत्र हैं वो बड़े ही सुंदर और आकर्षक हैं, ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनमें एक अलग ही कांति उनके नेत्रों से वहां पर फैल रही होगी। उनकी आंखों की चमक जो है सारे में प्रवाहमान हो रही होगी। मुद्रा होगी वर्पितन की, मूर्ति सी सौम्यता। श्री कृष्ण का रूप कितना सौम्य और सुंदर है कि वो ऐसे लग रहे होंगे कि एक सांचे में डली हुई मूर्ति, खूबसूरत सौम्य मूर्ति वहां पर बैठी हुई है। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे, उनके जो सुंदर, उनके मुंह से जो वचन निकल रहे होंगे वो ऐसे लग रहा होगा कि अमृत वाणी जो है कोई बोल रहा है। उनके जो वचन है वो अमृत वाणी से युक्त होंगे। तो यहाँ पर राधिका ने बहुत गौरवान्वित होते हुए, गर्व का अनुभव करते हुए श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया है। ये बात आपको विशेष में लिखनी है। और तत्सम शब्दावली बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। मुद्रा, मूर्ति, सौम्यता, उत्कीर्णकारी। अब हम अगली पंक्तियों पे आते हैं। नीले कंजों, कंजों मीन्स कमल, नीले कंजों सदृश उनके, नीले कमलों के समूह के समान। गात की श्यामता, उनके गालों की जो श्यामलता है, उनके गालों का श्याम वर्ण है, वो ऐसे लगता है कि चारों तरफ नीले कमल खिले हुए हैं। पीला पीला प्यारा वसंत कटी में, उन्होंने अपनी कमर में पीले रंग का प्यारा सा वस्त्र पहना हुआ होगा। पहनते कबीला, जो कि ऊपर बहुत फब रहा होगा। छोटी काली अलग मुख की, और जो उनके मुख पर काली काली लटाएं हैं, कांति को बढ़ाती, उनके चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा रही होंगी। सदस्त्रों में नवल तन की पूर्ति से प्रभा, सुंदर वस्त्रों में मेरे प्यारे श्री कृष्ण के तन की जो आभा है वो दूर तक फैल रही होगी। तो आप विशेष में क्या लिखोगे? लिखोगे विशेष में कि राधा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक खुशी का अनुभव कर रही हैं, और तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग, और भाषा में माधुर्य गुण विद्वान है। बड़ी सरल सी भाषा के साथ वो उसका वर्णन कर रही हैं। सांचे ढला सकल वपु है, उनका जो शरीर है वो पुष्ट है, सुगठित है, सांचे में ढला हुआ है, दिव्य सौंदर्य वाला, अनुपम सौंदर्य के साथ साथ उनका शरीर भी सांचे में ढला हुआ है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, और जो उनकी सत पुष्पों सी, जो उनके मुंह की सुंदरता है, सौम्यता है, वो कैसी है? वो पुष्पों के समान खिली हुई है। प्राण सतपुरुषा, महापुरुषों की
जैसी उनकी चेहरे पर छवि है उनकी प्राण से, जो कि उनके प्राणों को पोषित कर रही है। यानी कि उनकी जो अनुभूति है वो महान पुरुषों के समान है और वो वहां पर महापुरुष रूपी सुगंध बिखेर रहे हैं। दोनों कंधे प्रसव से। केवल श्री कृष्ण सुंदर ही नहीं है, ताकतवर भी है, और जो उनके कंधे हैं वो सुडोल हैं, वो बैल के समान है। आप सभी जानते होंगे विद्यार्थी, क्योंकि बैल अपने कंधों पे चूहा जोतता है तो हम शरीर के जिस अंग को जितना कार्य में लाते हैं वह उतना ही पुष्ट होता है। तो जिस तरह से बैल के कंधे पुष्ट, सुडोल और ताकतवर है, इसी तरह से श्री कृष्ण के कंधे भी ताकत से भरे हुए हैं, सजीले हैं, खूबसूरत हैं। लंबी बाहें, कलब, कलब क्या होता है? सूंड, कलब करसी शक्ति की पेटिका है। जो उनकी लंबी बाहें हैं वो ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे कि हाथी की सूंड, कलब कर की, कर मीन्स हाथी, और हाथी की सूंड के समान उसकी जो बाहें हैं श्री कृष्ण की वो लंबी हैं और बहुत खूबसूरत हैं। तो आप यहाँ पर विशेष में लिखोगे कि प्रभावमय भाषा में कवि ने बहुत सजीले श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ पर श्री कृष्ण न केवल खूबसूरत दिखाया गया है बल्कि उनको एक सुगठित शरीर वाला ताकतवर जो है देवता स्वरूप दिखाया गया है। अगली पंक्ति हम पढ़ते हैं। राजाओं सा मुकुट उनके शीश होगा। उनका जो शीश है उसके सिर पर राजाओं की तरह मुकुट उन्होंने पहना हुआ होगा, क्योंकि वो मथुरा के राजा हैं। कानों होगी सुललित छटा, स्वर्ण के कुंडलों की। एक राजा होने के नाते उन्होंने सोने के कुंडल पहने हुए होंगे और जिसकी छटा जो है उनके मुख पर बिखर रही होगी। नाना रत्नों दलित भुज में मंजू केयूर होंगे। मंजू में मतलब सुंदर, और केयूर बाजूबंद। उनकी जो बाजू हैं उनमें रत्नों से जड़ित उन्होंने बाजूबंद पहने हुए होंगे। मोती माला कलित लस्ती, कंबू से कंठ, कंबू का मतलब होता है शंख, शंख से सुंदर उनके कंठ पर उन्होंने मोतियों की माला पहनी हुई होगी। अगली पंक्तियां। प्यारे ऐसे अपर जन्मी जो हुई दृष्टि आवे। ऐसा हो सकता है मेरी प्यारी पवन कि वहां पर श्री कृष्ण जैसे सज्जन, सुंदर, सजीले कुछ और भी तुझे पुरुष वहां पर मिल जाएं। देवों के से प्रवृत्त गुण हो तो उन्हें चीन पहचान लेना, लेकिन जो मेरे श्री कृष्ण है वो सुगठित और सौंदर्य में शरीर के साथ साथ जो उनके गुण है वो देवों के समान होंगे और तुम उनको इस तरीके से पहचान लेना। वे हैं थोड़े यद्यपि वे में, हालांकि वो उम्र में थोड़े छोटे हैं, लेकिन उनके जो चेहरे का तेज है वो अनुभवों से प्राप्त हुआ है। वो अनुभवी और तेज में चेहरे से युक्त है। तारों में इन्हें छुप सकता, कंत राका निशा का। जिस तरह से पूर्णिमा की जो चांदनी होती है उसमें तारों से भरे आकाश में पूर्णिमा के चांद नहीं छुप सकता, वो अलग से दिखाई देता है। ऐसे ही मेरे श्री कृष्ण भी वहां मौजूद सज्जनों में, सत्पुरुषों में अलग से दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वो देवता स्वरूप हैं। बैठे होंगे जिस स्थल वहां भव्यता पूरी होगी। जब वहां बैठे होंगे, मथुरा एक राजसी शहर है और मथुरा के राजा मेरे प्रियतम श्री कृष्ण है, तो जब वो वहां बैठे होंगे तो उस माहौल में एक भव्यता विद्यमान होगी। सारे प्राणी बदन लिखते और जितने भी प्राणी होंगे वो उनके शरीर को वहां पर देख रहे होंगे, प्यार के साथ होंगे, वो बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ श्री कृष्ण से मिल रहे होंगे। पाते होंगे परम निधि और लूटते रत्न। श्री कृष्ण का सानिध्य ही ऐसा है कि वहां बैठे हुए एक एक इंसान, वहां पर जितने भी सज्जन होंगे वो उनके सानिध्य से रत्नों को लूट रहे होंगे और निधियों को प्राप्त कर रहे होंगे। होती होगी तरल हृदय की क्यारियां। श्री कृष्ण से मिलने के बाद उनका जो हृदय है उसमें फूल उनकी उसकी जो क्यारियां हैं वो फूलों के समान पल्लवित हो रही होंगी, पुष्पित हो रही होंगी, यानी कि उनके हृदय में खुशी के फूल खिल रहे होंगे। बैठे होंगे निकट जितने शांत और जितने भी लोग श्री कृष्ण के आसपास होंगे। श्री कृष्ण का व्यवहार सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण एक मर्यादित पुरुष है, तो उनके आसपास, और वो मथुरा के राजा हैं, तो जितने भी लोग वहां पर होंगे वो शिष्ट होंगे, सज्जन होंगे। मर्यादा का सकल जन को ध्यान होगा बढ़ाई, और सामाजिक मान मर्यादाओं का उन जनों को, उन पुरुषों को बड़ा ध्यान होगा। कोई होगा ना कह सकता, वहां पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता बात दुर्व्रतता की, दुर्व्यवहार की बात नहीं कर सकता। पूरा हृदय सबके शाम आतंक होगा, शाम के मर्यादित आचरण का सभी को डर होगा, इसलिए वो कोई भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते शाम होंगे।
श्याम बड़े ही मधुर है, मेरे श्याम, उनकी बांसुरी की आवाज भी बड़ी मधुर है। तो वो वहां बैठे सज्जनों के साथ बड़े प्यारे प्यारे वचन बोल रहे होंगे। फैली जाती हृदय उनके हर्ष की बेली, और उनके वचनों को सुनकर उस माहौल में हर्ष की बेला फैल रही होगी। देते होंगे महत्व गुण वे देख के नैन कोरे, और वो आंखों में नैन कोरे, नैन की कोरों से देखते हुए, आंखों में आंखें मिलाते हुए वहां बैठे सभी पुरुषों को बड़े ज्ञान की बात बता रहे होंगे, उनको गुणों से लाभान्वित कर रहे होंगे। लोहा को छू कलित करके स्वर्ण गुंगी बनाते, जिस तरह से पारस लोहे को छूकर स्वर्ण बना देता है, इसी तरह से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण वहां बैठे जनों को गुणों से सज्जन बना रहे होंगे, उनको उत्तम बना रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो यहाँ पर पारसमणि का जो उदाहरण है वो बहुत स्पष्ट है। जब हम ईश्वर के समीप जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो हम गुणीजन हो जाते हैं, और जिस तरह से पारस लोहे को सोना बना देता है, इसी तरह भगवान का सानिध्य भी हमें पवित्र और गुणों से युक्त बना देता है। ये आपको विशेष में लिखना है, ठीक है। और दूसरा लिखना है कि श्री कृष्ण के महान गुणों का वर्णन किया गया है। तीसरा आप लिखोगे कि भाषा सरल, सरस और भावों से परिपूर्ण है। बहुत सुंदर शब्दों में, साहित्यिक खड़ी बोली में उन्होंने इस बातों को समझाया है। सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजूरदान में, जब तू सीधे जाएगी, उनके गृह में प्रवेश करेगी, तो उनके सुंदर उद्यान में जाना, जो थोड़ी भी पहले कहा जाना है तुझे, उनके सुंदर भवन के बगीचे में जाना है। जो थोड़ी भी तपन तन हो, अगर रास्ते में तुम्हें थोड़ी सी भी गर्मी ले ली हो, तेरी अंदर थोड़ी सी भी तपन आ गई हो, तो सिक्त होके मिटाना, तो तू वहां से सुगंधित ग्रहण करके और वहां के सरोवर से जल कणों को ग्रहण करके उसको मिटा देना। और मेरी प्यारी पवन, निर्धूली हो सरस रथ से पुष्प के लिप्त होना, और तुम धूल का त्याग करके पुष्पों से युक्त होके फूलों के स्पर्श को ग्रहण करके, उनकी सुगंधि को ग्रहण करके, तब तुम पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी। तब तुम मेरे प्रिय के सदन में जाना, उनके सदन में प्रवेश करना बड़ी स्निग्धता के साथ। तो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं कि वियोग में भी राधा रानी अपने प्रियतम की आराम के प्रति, उनके प्यार के प्रति कितनी चिंतित है। यहाँ प्यार का समर्पण दिखाया गया है कि राधा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। जो प्यारे की निकट बसती हो, बीन या वंशी का हो, क्रिया कोई मुरजपन हो, आदि का हो बजाता, या गाती हो मधुर स्वर से मंडली गायक होगी, होने पावे ने स्वर लहरी अल्पीतो उत्पन्ना। हे प्यारी मेरी पवन, तुम ध्यान रखना, जो मेरे प्रियतम के निकट कोई बीन बज रही हो, कोई बंसी की, कोई मुरली की मधुर धुन आ रही हो, तो उसमें कोई भी विघ्न ना हो पाए, वह क्रिया रुकना ना पाए, मेरे प्रियतम उसका आनंद लेते रहें। या कोई मधुर स्वर में गायकों की मंडली वहां पर गान कर रही हो, तो वो जो स्वर की लहरी है उसमें बिल्कुल भी बाधा ना हो। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के जो आनंद है उसमें किसी तरह की कोई भी बाधा ना पहुंचे। उसके बाद आगे कहती है, तेरे में है गुण जो तू व्याख्या सुनाए। मुझे लगता है कि तेरे में गुण तो है कि तू मेरी व्याख्या सुनाए, लेकिन उसको सुनाने के लिए तू बड़े तरीके से कहते हैं ना, एक परोक्ष तरीके से तू मेरी व्याख्या मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना सकती है। हे मेरी प्यारी पवन, मुझे तुझ पर ऐसा विश्वास है, तुझ में वो गुण है। तो आगे राधा निर्देशित करती हुई पवन को कहती है कि उसको क्या करना है। तू कामों में प्रखर मती, ओ युक्तियों से चलाना। तू क्या करना, युक्तियों से काम लेना। तो थोड़ी चालाकी दिखाना कि किस तरह से मेरी व्याकुलता, मेरी विरह रूप को श्री कृष्ण के सामने दिखाना है। बैठी जो हो सदन अपने, मेघ सी कांति वाले, बादल किसी चमक वाले, मेरे प्रियतम जब अपने सदन में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देखना। तो पहले उस भवन में जितने भी चित्र टंगे हों, प्यारी पवन, पहले तुम उसको ध्यान से देखना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। अब अगली पंक्तियों में राधा रानी कह रही है पवन से कि जो चित्रों में विरह वधुरा वाम का चित्र दिखे, जब तुम मेरे प्रियतम के सदन में चित्रों को निहारोगी, देखोगी, तो तुम्हें अगर वहां कोई ऐसी विरह की मारी किसी योगिनी का चित्र दिखाई दे, किसी ऐसी स्त्री का चित्र दिखाई दे जो वियोग में तड़प रही हो, तो तू जाके निकट उसको हाथ यूं हिलाना, उसके पास जाना, उसको धीरे से इस तरह हिलाना, प्यारे होके चकित कि मेरे प्रियतम ध्यान हो से
चकित होकर उस चित्र को देखने लगे और इस तरह से चित्र की ओर देखें। आशा है यो सुरती उनकी हो सकेगी हमारी। सुरती मीन्स याद आना। कहती है मेरी प्यारी पवन, मुझे विश्वास है कि तू जब इस तरह के किसी चित्र को हिलाएगी किसी गृहिणी के, तो मुझे आशा है कि उनको मेरी याद आ जाएगी कि किस तरह मेरी राधा, मेरी गृहिणी, मेरी प्रियतमा मेरे वियोग में तड़प रही है। यहाँ प्रेम के विरह रूप का बहुत मार्मिक चित्रण किया गया है। अच्छा, पवन का भी मानवीकरण किया गया है, ये आपको विशेष में लिखना है और भाषा में माधुर्य गुण पूर्ण रूप से विद्यमान है। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, हे मेरी प्यारी पवन, जब इस सदन में तू घूमेगी तो तुझे इस बगीचे में कोई भी चित्र दिखाई दे, जो कोई भी इसमें हो प्राणी हो विपुल उसमें घूमते बावले से, और तुझे उस सदन में व्याकुल होकर प्राणी घूमते हुए दिखाई दे, बावली से दिखाई दे, जिनका ध्यान विच्छिन्न है, जो बावली अवस्था में पहुंचे हुए हैं, जिनको अपना होश नहीं है, तो जाके निकट तो उस चित्र को भी तुम हिला देना। उस चित्र को हिलाने से क्या होगा प्यारी? कंसारी को श्रुति ब्रज के व्याकुलों की, इस ब्रज में जितने भी ब्रजवासी गोपियां उनकी याद में तड़प रहे हैं, हो सकता है कि मेरे श्री कृष्ण को उनकी सुर्ती आ जाए, उनकी याद आ जाए। तो आप कहेंगे कि राधा धीरे धीरे से निर्देश दे रही है, या कहेंगे कि सलाह दे रही है पवन को कि उसको श्री कृष्ण के सदन में जाकर किस तरीके से उसकी याद दिलानी है, किन चित्रों को हिलाना है। कोई प्यारा कुसुम कुमला भवन में जो पड़ा हो, अगर कोई भी फूल तुझे उस भवन में कुमलाया हुआ दिखाई दे जाए, मुरझाया हुआ दिखाई दे जाए, तो प्यारे के चरण पर लाकर उसको डाल देना। तो मेरी पवन, प्यारी पवन, उसको मेरे प्रियतम के चरणों पर लाके डाल देना। यूं देना ए पवन बतला। इस तरीके से पवन, जब तुम उस मुरझाए जो फूल को उनके चरणों में डालोगी तो उनको क्या लगेगा? यूं देना पवन बतला, फूल सी एक माला मिलाना हो कमल पक को चूमना चाहती है कि इस मुरझाए हुए फूल की तरह ही गोकुल में एक बाला है जो मुरझाई हुई पड़ी है कृष्ण के वियोग में, और वह उनके मलिन हो चुकी है, क्लांत हो चुकी है, और वो श्री कृष्ण के कमल पक को, उनके कमल रूपी चरणों को छूकर अपना दुख को दूर करना चाहती है, उनके कमल रूपी चरणों को छूना चाहती है। जो प्यारे मन। अब हम अगली पंक्तियों में आते हैं। इन पंक्तियों में फिर से राधिका पवन को संबोधित करती हुई, उसको सलाह देती हुई आगे कहती है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में हो, जो मेरे प्रियतम श्री कृष्ण किसी उनके घर के उपवन में खड़े हो, वाटिका में खड़े हो, तो तुम्हें क्या करना है? छिद्रों में जा कनिट करना। बेनू लोग कीचको यानी कि बांस, वहां पर जो बांस के वो खड़े हो, बांस खड़े हो, तो उनके छेदों में जाकर तुम्हें कनिट करनी है, इस तरह की ध्वनि उत्पन्न करनी है जैसे कि बांसुरी बज रही हो। यूं होवेगी सुरती उनको सर्व को मांगना की। जैसे ही बांसों के चित्रों में से उन्हें बांसुरी जैसी ध्वनि सुनाई होगी, तो मुझे लगता है कि उन्हें ब्रज की गोपियों की याद आ जाएगी। वो गोपियां जो उनकी बांसुरी की आवाज सुनते ही पूरे ब्रज में घूमती हुई प्रतीत थी। उन्हें बांसुरी की आवाज सुनने के लिए उनकी उत्कंठा बहुत ज्यादा प्रबल होती थी। तो हो सकता है कि श्री कृष्ण को इन ब्रज की गोपियों की याद आ जाए, जो वंशी के श्रवण हित में अतीत उत्कंठ होती। ये पंक्ति गोपियों के लिए है कि जो वंशी की मधुरम आवाज को सुनने के लिए हमेशा उत्कंठा से भरी रहती थी। लाके फूल कमल दल को शाम के सामने, हे मेरी प्यारी पवन, तुम एक काम करना, जो कमल की पंखुड़ियां हों उनको श्री कृष्ण के सामने लाके थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, उनके सरोवर में थोड़े से धीरे धीरे से उसमें इस तरीके से गिराना कि व्याकुल हो डुबाना, उन्हें बड़े धीरे धीरे से व्याकुलता के साथ डुबाना। यो देना तू भगिनी जतला, उनके कमल पंखुड़ियों के उसमें भीगने से तुम ऐसे दिखाना कि जैसे कोई कमल के नेत्रों वाली एक अभुंज नेत्रा, अभुंज मीन्स कमल के नेत्रों वाली कोई तरुणी, कोई विरहनी, कोई वियोगिनी किसी की याद में अपने आंसुओं को भिगो रही है। तो हो सकता है उन्हें अपनी प्यारी राधा की याद आ जाए, जो कमल के नेत्रों वाली राधा रात दिन श्री कृष्ण के वियोग में अपने नैनों को भिगो रही है। तो यहाँ पर
हम कहेंगे कि राधा के प्रेम का अतिरेक है, वो रात दिन श्री कृष्ण के वियोग में घूमती रहती है और वो श्री कृष्ण से मिलने की व्याकुलता में अपनी एक एक गतिविधि को, अपने विरह की एक एक अवस्था को से श्री कृष्ण को अवगत कराना चाहती है। ये आपको विशेष में लिखना है। अगली पंक्तियों पर हम आते हैं। धीरे लाना बहन करके नीप का उस कोई, हे मेरी प्यारी पवन, तुम किसी वृक्ष का कोई फूल धीरे से अपने साथ उठाकर लाना और प्यारे के कमल दरख्त के सामने और मेरे प्रियतम के जो कमल रूपी नेत्र हैं उनके सामने डाल देना। जब तुम इस क्रिया को करोगी, यो दीना तू प्रकट दिखला नित्य आशंकिता, जब तुम इस क्रिया को करोगी तो उनके सामने तस्वीर आ जाएगी एक आशंकिता की, कैसे होती विरहवश में मैं नित्य रोमांचित हूँ कि मैं श्री कृष्ण के विरह में रात दिन किस तरह से आशंकित हो रही हूँ और किस तरह से रोमांचित हो रही हूँ। यहाँ पर आप लिखोगे कि राधा के व्यक्तित्व का उल्लेख है कि वे विरह में किन किन परिस्थितियों से गुजर रही है। कभी वो डर जाती है कि श्री कृष्ण क्या कभी उससे मिलने आएंगे ही नहीं, या कभी वो रोमांचित हो उठती है कि जब श्री कृष्ण उसके पास आएंगे तो वो उनसे मिलकर कैसा अनुभव करेगी। अगली पंक्तियों में हम देखते हैं, बैठे नीचे बिटक के शाम हो तू उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के हिलाना। जब मेरे श्री कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हों तो मेरी प्यारी पवन तुम किसी पत्ते को इस तरह से हिलाना, उनके नेत्रों के सामने यो प्यारे को विदित करना, मेरे प्रियतम को इस तरह से चतुराई से चातुर से दिखाना, किसी पत्ते को हिला के मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना कि मेरा हृदय जो विचित्र है, जो उन्होंने जीता हुआ है, वो किस तरह से क्लांत होकर दुखी होकर कांप रहा है। तो यहाँ पर राधा की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कवि ने किया है कि वियोग की अवस्था में राधा कभी आशंकित होती है, कभी रोमांचित होती है और कभी दुखी होकर वो चिंता से भरकर जो है अपने विचित्र हृदय को उसका दिल घबरा उठता है कि उसके प्यारे श्री कृष्ण उसके सामने कभी आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। आगे कवि कहता है, राधिका जो है कह रही है पवन से, हे मेरी प्यारी पवन, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, किसी वृक्ष का, अगर किसी नए वृक्ष का तुम्हें कोई ऐसा पत्ता दिखाई दे जो पीला पड़ता जा रहा हो तो प्यारे के द्रव जुगल के तो तुम क्या करना, मेरे प्रियतम की आंखों के सामने उसको लाकर दिखा देना, उसको लाकर खिला देना। किसी नए सुंदर वृक्ष के पीले पत्ते पड़ते हो तो यहाँ वृक्ष क्या है, नया है और उसका पत्ता पीला पड़ रहा है, तो उसकी तुलना किससे की गई है, राधिका से, जो कि एक नव युवती है, नव यौवना है, लेकिन प्रेम में वियोग के कारण रात दिन पीली पड़ती जा रही है। तो आगे राधिका कहती है कि धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यो बताना, जैसे ही पीला पत्ता उनके सामने तुम धीरे से रखोगी तो वो समझ जाएंगे, तुम उनको ये बताने की कोशिश करना, पीला होना प्रबल दिख से प्रोषिता लो हमारा, कि उनकी प्रोषिता, उनकी जो प्रेमिका है वो उनके वियोग के कारण धीरे धीरे इसी तरह से पीली पड़ती जा रही है और उस नव यौवना का रूप क्लांति में और मलिन होता जा रहा है और पीले पड़ने के कारण उसका जो यौवन है वो मुरझाता जा रहा है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि कितनी ही नवयुवतियों, नवयौवनाओं जब हम दुख की समय से गुजरते हैं, वियोग में होते हैं, तो नवयुवती की दशा खराब हो जाती है, वो पीली पड़ जाती है। भाषा सरल भावों के अनुकूल है। अगली पंक्ति हम देंगे, जो ला देगी चरण रस तो तू बड़ा पुण्य लेगी। हे मेरी प्यारी पवन, अगर तू जो है मेरे प्रभु की, मेरे प्रियतम के चरणों की धूल मुझे ला देगी तो तू बहुत बड़ा पुण्य का काम करेगी। पूजा होंगी परम उसको अंग में मैं लगा के, मैं अपने प्रभु की उस धूल को अपने अंग में लगा लगा कर पवित्र हो जाऊंगी और अपने जो मेरा शरीर उनके वियोग में तड़प रहा है उस दुख को मैं दूर कर लूंगी। पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना, मेरा हृदय तल अंतर तक प्रभु के वियोग में, मेरे प्रियतम के वियोग में तड़प रहा है, उसकी वेदना उनके चरणों की धूल लगाने से दूर हो जाएगी। डालूंगी मैं शिव पर उसे
मैं उसको अपने सिर पर भी डाल लूंगी और मैं उसको अपनी आंखों में भी लगाऊंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका का, राधिका का शरीर का अंग अंग ओर वियोग के क्षणों में तप्त हो रहा है, मलिन हो रहा है, जिसे वो प्रियतम के पैरों की धूल पाकर ही खुश करना चाहती है, उसके दुख को दूर करना चाहती है। आगे राधा कहती है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरा विनय इतना मान ले ओ चलिया। अगर यह सब तुम नहीं कर पा रही हो मेरी प्यारी पवन, तुम्हें इन कार्यों को करने में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, मेरी कही गई सारी बातों को तुम नहीं कर पा रही हो, तो तुम मेरा इतना सा एक काम कर दो। मेरा तुमसे विनय है, मेरा तुमसे अनुग्रह है कि तुम वहां से चली आओ, लेकिन आने से पहले तुम्हें क्या करना है, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना। तुम मेरे प्रियतम के जो कमल रूपी चरण है उनको प्यार के साथ छूना और उनकी जो चरण की खुशबू है, उनकी चरण धूली है, उनको अपने साथ ले आना, उसके प्रेम को अपने अंक में भर लाना। जी जाऊंगी हृदय तन में मैं तुझी को लगा के। मेरी प्यारी भगवान, जब तुम मथुरा से श्री कृष्ण से उनके पग से लिपट कर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्ही से स्नग्ध होकर जी जाऊंगी। मुझे अपने प्रेम की अनुभूति तुमसे ही हो जाएगी। और इस तरह से राधा पवन को संदेश देती है, बातें कहती है उनको कि किस किस तरह से श्री कृष्ण को याद दिलानी है। और अगर तो यहाँ पर एक विशेष में आप लिखोगे कि राधा सहृदय होने के साथ साथ संतोषी भी है। अगर पवन उनका कोई भी काम नहीं कर पाती है तो वो उनको कहती है कि तुम अगर मेरे श्री कृष्ण से मिलकर भी चली आओगी तो मैं तुमसे मिलकर ही खुश हो लूंगी। यानी कि राधा का परम संतोषी व्यवहार भी सामने दिखाई देता है। तो विषय में मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी, जब आप विशेषताएं लिखोगे प्यारे विद्यार्थियों तो आप लिखोगे कि कवि ने साहित्यिक सुंदर खड़ी बोली का प्रयोग किया है और काव्यांश की भाषा सरस है, सरल है एवं मधुरता से युक्त है। जब हम इन काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि सचमुच कोई स्निग्ध सी हवा बहती चली आ रही है और हम उसका आनंद ले रहे हैं। तो हम कहेंगे कि चित्रात्मकता का गुण भी भाषा में विद्यमान है, संगीतात्मकता है और तत्सम शब्दावली का बहुत सुंदर प्रयोग कवि ने इन काव्य पंक्तियों में किया है। धन्यवाद मेरे विद्यार्थियों को। उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, उनकी सफलता के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।